नमस्कार, प्रणाम। हमारे साथ हैं आचार्य संतोष मिश्रा जी और आज हम लोग बातचीत करेंगे कि भाई ये चैत्र का नवरात्र जो होता है इसके विषय में और ख़ास करके राम जी के जन्म के अवसर पर जो रामनवमी हम लोग मनाते हैं, तो इसके अवसर पे आप सभी का बहुत सारा कन्फ्यूजन भी इसमें दूर हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से हरिओम, जय श्री राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। अच्छा, इस नवरात्रि में पंडित जी दो पूजा किया जाता है, एक नवरात्र का दुर्गा जी का और एक राम जी के जन्म के अवसर पर राम जन्मनवमी का, मतलब नवमी का, जी जी, जो कि अष्टमी में पूजा किया था। दोनों में क्या मतलब कौन सा पूजा करना चाहिए या दोनों करना चाहिए, क्या है? देखिए, इस नवरात्रि में केवल दो पूजा नहीं, चार पूजा किया जाता है। इस नवरात्रि में ये इस नवरात्रि में चार पूजा की जाती है, क्योंकि सबसे पहले तो 30 मार्च 2025 से चैती नवरात्र आरंभ हो रहा है और माँ के चरणों के साथ में नया साल भी आरंभ हो रहा है। अच्छा, माँ के 30 तारीख से ही विक्रम संवत 2082 काली युक्त नामावत संवत्सर का शुभारंभ हो रहा है जी। तो पहला तो हिंदू नववर्ष, दूसरा चैती नवरात्र और तीसरा 1 अप्रैल से लेकर के 4 अप्रैल तक चैती छठ पूजा। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक जी, यानी एक को नहाए खाए हो जी। 2 तारीख को ये खरना हो गया, 3 तारीख को 3 अप्रैल को रसिया और नहीं संझिया घाटे सायंकालीन अर्घ और 4 अप्रैल को शुक्रवार के दिन प्रातःकालीन अर्घ के साथ में पढ़ना। अच्छा, ठीक है, तीसरा हो गया। और चौथा हो गया 6 अप्रैल को रामनवमी जन्मोत्सव। ठीक है, भगवान राम का प्रकाट्य रामनवमी के दिन ही, यानी इस वर्ष तारीख के हिसाब से 6 अप्रैल 2025 रोज रविवार के दिन रामनवमी का शुभ मुहूर्त भी होगा। तो रामनवमी के लिए पूजा कब किया जाएगा? रामनवमी का पूजा हवन करना है या नवमी पूजा ही करना है? नहीं, रामनवमी में राम जन्मोत्सव पर जो नवमी का पूजा किया तो 6 तारीख को किया जाएगा। और घर घर में जो रामनवमी पूजाई किया जाता है, जैसे कढ़ाई चढ़ाया जाता है, घर में आटे का हलवा बनाया जाता है, रोटी बनाया जाता है, बहुत सारे क्या जनरली होता है, तो ये 5 तारीख को किया जाएगा। 5 की रात में? 5 की रात में। और 6 तारीख को किसी मंदिर में जा करके और वहीं आटे का हलवा जो बनता है और ये लोकाचार के अनुसार जो भी है अपना 6 तारीख को करना है। तो उपवास रखने वाले लोग नवरात्रि का उपवास पूरा रखेंगे इसमें भी? पूरा एकदम 9 का 9 दिन। तो जैसे कुआर के नवरात्रि में हम लोग करते हैं, वैसे चैत के नवरात्रि करना है। चैत के नवरात्रि में और कुआर के नवरात्रि में दोनों में क्या मुख्य अंतर होता है? अंतर कुछ नहीं है और केवल 2 नवरात्रि नहीं होता है श्रीमान। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साल में 4 नवरात्रि होती है। कितने? 4 नवरात्रि होता है। तो दर्शकों को बताइए, साल में? बिल्कुल, साल में 4 नवरात्रि होता है। अब आप पूछेंगे कब कब, तो पहला नवरात्रि यही वासंतीय नवरात्र, जिसे जो इस वर्ष 30 मार्च से आरंभ हो रहा है, दूसरा आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष में, तीसरा आश्विन महीना यानी कुआर के शुक्ल पक्ष में, जिसे हम लोग दशहरा के नाम से जानते हैं, और चौथा माघ में बसंत पंचमी वाले नवरात्रि होता है। तो कुआर और चैत वाले नवरात्रि सार्वजनिक होता है, सब कोई करता है, लेकिन आषाढ़ और माघ वाला जो नवरात्रि होता है उसको गुप्त नवरात्रि के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, तो ये राम जी के जन्मोत्सव पर जो होता है तो इसके लिए कोई 2 दिन 4 दिन 5 दिन का पूजा नहीं ना होता है, केवल वही नवमी के दिन? देखिए, रामनवमी के दिन, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ है उस दिन मनुष्य के, इंसान के जीवन में, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग भी हैं सभी के जीवन में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की समस्या से ग्रस्त है सब कोई। उस दिन विशेष कुछ नहीं करना है। अगर आप केवल राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं या किसी ब्राह्मण से करवाते हैं तो मैं आपको भरोसा और उम्मीद दिलाता हूं कि 1 साल के अंदर में आपके सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। कौन कौन? राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। राम रक्षा स्तोत्र जी, अथवा रामचरितमानस का अखंड पाठ आप करवाइए। अखंड रामायण का पाठ जैसे होता है ना, वैसे अखंड रामायण का पाठ करवाइए। आपके जीवन में उपस्थित सारे समस्याओं का समूल नाश होगा और जीवन में उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। जी, बिना उपवास किए जी 9 दिन का नवरात्रि इसमें चैत में कैसे किया जा सकता है? देखिए, बिना सवाल यहाँ आता है कि उपवास करना, तो एक सवाल आता है सर कि हम उपवास करें तो केवल अन्न का ही उपवास क्यों करें? अन्न का उपवास क्यों करें? अन्न को तो हमारे शास्त्रों में माता का दर्जा दिया गया है। दिया गया कि नहीं? तो माता का त्याग क्यों करना? क्यों करें?
अगर उपवास ही करना है तो हम अपने अंदर के ईर्ष्या, काम, क्रोध, द्वेष, मद, लोभ, मोह इत्यादि का भी तो हम उपवास कर सकते हैं। तो जिसका उपवास लोगों को करना है उसका कोई करता नहीं है, और जिसको नहीं करना है उसी का उपवास करता है। तब कहता है हम 10 साल से नवरात्रि कर रहे हैं, हमारा मनोकामना पूर्ण नहीं होगा। क्यों होगा, कैसे होगा? देखिए, आप लोग नवरात्रि करिए, आवश्यक नहीं है कि आप लोग उपवास करके ही नवरात्रि करें। शुद्ध सात्विक भोजन करके नवरात्रि कर सकते हैं, क्योंकि धर्म की रक्षा ये शरीर करता है और शरीर की रक्षा अन्न करता है। अन्न को हमारे शास्त्रों में माता का दर्जा दिया गया है। कहा गया है कि अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा सेव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ठीक है, तो आप लोग शुद्ध सुपाच्य भोजन बिना लहसुन प्याज का सब्जी बना हो सब्जी ग्रहण करें। दूध, रोटी या ये तीना का चावल आता है उसका आप लोग चावल बना के भी ग्रहण कर सकते हैं सेंधा नमक में। ऐसे भी उपवास किया जा सकता है। माता रानी नाराज नहीं होंगी, प्रसन्न होंगी और नवरात्रि करने का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। जी, तो नवरात्रि करने वाले लोगों के लिए वो मतलब पूर्णावती कब है? पूर्णावती 6 अप्रैल को है। 6 अप्रैल को हवन करने वाले। हाँ, हवन लोग कर लेंगे। अच्छा पंडित जी, यहाँ एक बात आता है, काफ़ी हमारे दर्शकों का भी प्रश्न होगा कि अगर वो राम की तरह अपना पुत्र चाहते हैं जी, तो राम की तरह अगर उनको पुत्र चाहिए, राम की तरह, तो उसके लिए इस राम जन्म अष्टमी के अवसर पर, राम जन्म के नवमी के अवसर पर वो लोग किस तरह का पूजा करें जिससे? देखिए, इस कलयुग में पुत्र की कामना करना कुछ ठीक नहीं है। मतलब किस प्रकार का होता है संतान? देखिए, संतान 3 प्रकार का होता है। अच्छा, एक पुत्र होता है, हाँ, एक बेटा होता है, हाँ, और एक लड़का होता है। अच्छा, तीनों का अर्थ तो एक ही हुआ? नहीं, सर अलग अलग हुआ। पुत्र उसे कहते हैं जो पू नामक नरक से अपने माता पिता के साथ में सारे सगे संबंधियों को तार दे, इस भवसागर से पार लगा दे, मोक्ष मुक्ति दिला दे, उसे पुत्र कहते हैं। वाह। और लड़का उसे कहते हैं जो धन संपत्ति संपदा के लिए अपने माँ बाप के साथ सारे सगे संबंधियों से 24 घंटा लड़ता रहे, उसे लड़का कहते हैं। 24 घंटा लड़ने वाले को ये लड़का कहते हैं। और बेटा उसे कहते हैं जो 24 घंटा उसके और उसके पत्नी के दिमाग में केवल बंटवारा का ही चक्कर चलता रहे, उसे भाई से बंटवारा, परिवार से बंटवारा, जी, मैंने कहीं ना कहीं से बंटवारा का चक्कर चलता रहे, उसे बेटा कहते हैं। प्रेम से बोलिए जगह भगवान के। अच्छा, तो अगर पुत्र के प्राप्ति के लिए अगर कोई कामना रखता है कि भाई भगवान, मैं उन माताओं को, बहनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पुत्र की कामना अगर आप लोग करते हैं तो इस वर्ष की रामनवमी रविवार पुत्र की कामना नहीं पंडित जी, मतलब भगवान राम की तरह, हाँ, अगर आप लोग भगवान राम की तरह पुत्र की कामना चाहते हैं तो इस वर्ष की रामनवमी के दिन यानी रविवार 6 अप्रैल के दिन आप लोगों को विशेष कुछ नहीं करना है। एक सूर्य पुराण का पुस्तक आता है, 10 रुपया में बाजार में मिल जाएगा, जिसमें सर स्पष्ट लिखा है, हो ही 5 सूते अग्नि समाना धर्म धुरंधर ज्ञानी धाना 300 जीते सके न कोई विद्यावान सुलक्षण हुई। उस सूर्य पुराण की केवल 5 बार पाठ करनी है। 1 साल के अंदर अंदर में भगवान राम के जैसा पुत्र की प्राप्ति है। अच्छा पंडित जी, जो धन की इच्छा चाहते हैं कि अभी तक उनको परेशानी हो रहा है कि धन आगमन नहीं हो रहा है, या संतान के प्रति काफ़ी जो है वो संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही, तो इस तरह से जो लोग परेशान हैं धन से, पुत्र में, या कई तरह का उनको समस्या है, वे इस चैत्र नवरात्रि में किस तरह का पूजा करें कि उनको ये सारा फल एक ही जगह प्राप्त हो जाए, इसी चैत्र नवरात्रि में प्राप्त हो जाए? देखिए, अगर धन से संबंधित, संतान से संबंधित या किसी भी ग्रह दोष से संबंधित समस्या से आप परेशान हैं तो आपको विशेष कुछ नहीं करना है। दुर्गा सप्तशती में सर एक मंत्र आता है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का केवल आपको 108 बार प्रतिदिन जप करना है और 9वें दिन इसी मंत्र से हवन करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी 1 साल के अंदर में, और जीवन में उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। विद्यार्थी, अगर छात्र जो पढ़ रहे हैं, वो इस नवरात्रि के अवसर पर, चैत्र नवरात्रि के अवसर पर क्या कर लें कि उनका रिजल्ट बढ़िया हो जाए और बहुत अच्छा कर जाए अपने पढ़ाई में? देखिए, 1 दिन के करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कहा गया है, करत करते अभ्यास के जड़मती हो तो सुजाने रसरी आवत जाते थे सील पर परत इंसान। हरिवंश राय बच्चन जी का एगो कविता है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो लगातार प्रयास करते रहना, प्रयास करना है, और प्रयास नहीं करना है, पुरजोर प्रयास करना है।
कब तक? जब तक मंजिल न मिले, जब तक मंजिल ना। जब तक सफलता कदम नहीं चूमने लगे। और रहा सवाल उन लोगों के लिए, माता सरस्वती का पूजन अर्चन करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ बेहतर से बेहतर हो। तो ये हमारे साथ है आचार्य संतोष मिश्रा जी। आप लोग बहुत सारा चीज़ इसमें जाने इस वीडियो में। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।